जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। देखिए टेंस, TENS, ये भाई ये कौन टेंस लिखा था? नहीं, TENSE, राइट, ठीक है, क्लियर का। इन तीनों बातों को खूब अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो टेंस को समझाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए ध्यान से, यही तीन चीज ही बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता है। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिंपल तरीके हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह, तुम, हम लोग, वे लोग, या किसी व्यक्ति के बारे में बात की जिसका नाम आ जाए, उस समझिए सब सब्जेक्ट है, हो जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए वह, तुम, हम लोग, ठीक है, इसे वे लोग, आप लोग, ये हो गया आपका। और भी होता है, इसमें नाम भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। एक होता है मेन वर्ब। अब देखिए ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ठीक है ना, ये सब जितना आता है इसे कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बताए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब सब मुख्य रूप से इसको जानना बहुत जरूरी है। मेन वर्ब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेन वर्ब में ही सब कुछ होता है और इसी के द्वारा ही समझ में आता है कि यह किस काल में है। उसके इसमें हेल्पिंग वर्ब का ही सहयोग होता है कि इससे पता चलता है कि यह किस काल में है, वर्तमान में है, भूत में है कि भविष्य में है, ठीक है। देखिए अब ये मेन वर्ब में हो गया। वर्ब, देखिए वर्ब जानना इसलिए बोले हैं, देखिए वर्ब ये होता है, शॉर्टकट में जान लीजिए कि जिस कार्य से हमारे शरीर यानी हमारे शरीर का मेहनत हो, हमारे शरीर में से पसीना निकलता हो या किसी भी प्रकार की एनर्जी खर्च होती हो, उस समय सब वर्ब है। जैसे कि खाना, पढ़ना, जाना, बोलना, गाना, हंसना, नाचना, जितने भी शब्द हैं उन सभी में देखिएगा कहीं ना कहीं हमारे शरीर से ही ऊर्जा जो होता है खर्च होती है, जिससे यह पता चलता है कि अब हमारे मतलब एक काम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में हमारा एनर्जी खर्च होगा, तो दौड़ना हो गया क्रिया। अब दौड़ना क्या हो गया? क्रिया। तो ये सब हो गया वर्ब। एक और चीज इसमें आएगा कि जिस शब्द में ना रहेगा बस वो समझ लिए वर्ब हो जाएगा। अब मान लीजिए रीना, ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए रीना, ठीक है ना, तो रीना जो नाम है, रीना, अब देखिए इसमें भी ना है लेकिन यह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह नाउन है, ठीक है ना। कोई भी नाम ना, अब हम पहले ही बोले हैं कि जिसमें ना होगा, तो हम ये भी बात बोले हैं कि जिसमें एनर्जी खर्च होगा। अब रीना में कौन, ठीक है ना। अब देखिए अब ये तीनों चीज को आप लोग समझ गए। सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया आपका वर्ब, उसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। उसके बाद आता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर, ठीक है। ये हो गया आपका। देखिए टेंस जो हम लोग पढ़ाते हैं तो टेंस में तीन प्रकार का टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट,
फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी वर्तमान, मतलब ऐसा कोनो घटना जो अभी वर्तमान में भइल होकर, चाहे अभी होता जैसे, ठीक न। तो ये सब कथी हो गए प्रेजेंट, हम अभी पढ़ा रहे हैं तो इस समय ये सब क्या है वर्तमान में है, ठीक है। तो ये हो गया वर्तमान काल। उसके बाद टेंस, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस जो है यानी बीत चुका है, हम जो पहले बात बोल चुके हैं वो सब का हो गया बीत गया है, तो हो गया पास्ट में। अब फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जो होने वाला है, ठीक है, जो हमारा होने वाला है वो हो गया फ्यूचर, ठीक है। जैसे देखिए मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, दोनों देखिए इसमें सबसे पहचान सिंपल है, ठीक है। इसमें पहचान होगा पास्ट में था थे थी, ठीक है, इसमें गागेगी, ऐसा ही पहचान होगा, ठीक है। मतलब ये हो गया सिंपल पहचान, जो साफा साफा ना बूझ है, टेंस से जाननी पहचान नहीं है उसका, उसके लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी जितना टेंस है, हर टेंस में 4 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट का भी 4 प्रकार, पास्ट का भी 4 प्रकार और फ्यूचर का भी 4 प्रकार। मतलब जितना आप टेंस पढ़िएगा तीनों टेंस के 4-4 गो प्रकार है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का जो होता है प्रेजेंट टेंस, देखिए इसका जो 4 प्रकार होता है, देखिए इसका जो 4 प्रकार होता है, ये होता है पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये होता है अंतिम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये तो पता सब बच्चों को चलता है कि 4-4 गो प्रकार होता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि पहले कौन बोले, उसके बाद कौन बोले, उसके बाद कौन बोले। दूसरी का चीज याद नहीं रहता है कि किस तरह बोला जाए या क्या बोले, कंफ्यूज में लोग चले जाते हैं कि पहले प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कि सिंपल परफेक्ट, कैसे कुछ अजीब हो जाता है। देखिए उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है 3 चीज याद रखिए, बस काम क्लियर, मात्र 3 ठो। अब कैसे तो इसको बाद में हम दिखा देंगे, पहले देखिए पहल का कंटिन्यूअस परफेक्ट और सिंपल, ठीक है। बस यही 3 चीजें आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर देगा। अब तो कैसे, तो कंटिन्यूअस जो मतलब हर चीज, मान लीजिए सिंपल में कोई पूछ रहा है कि बताइए प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो पहला सिंपल से स्टार्ट कीजिए, तो याद कैसे रखिएगा,
तो प्रेजेंट टेंस बड़ी सिंपल है याद करने में, तो सिंपल कहानी खत्म। ठीक है, कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस हर चीज में, मान लीजिए प्रेजेंट पूछा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट पूछा पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर पूछा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, हो गया। मतलब जो भी है सब में कंटिन्यूअस मिला दीजिए। उसके बाद हो गया पास्ट के बारे में, तब बोलिएगा पास्ट, चाहे प्रेजेंट के बारे में परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, हो गया। सिंपल काम है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। उसके बाद परफेक्ट में जो होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना। कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, लफड़ा ही खत्म। एक आखिरी दाव में दोनों को मिलाकर बोल देना है, हो गया। जैसे कि आखिरी दाव यानी तीन तीन ठो, मान लीजिए प्रेजेंट के बारे में, सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, हो गया तीनों में। अंतिम बोलना है दोनों मिलाकर, यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हो गया ना। उसके बाद पास्ट के बारे में बोलना है, तो देखिए सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हो गया। अंतिम बोलना है, मान लीजिए फ्यूचर के बारे में, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, हाँ एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए ये सब चीजें रास्ता में आसानी से याद करना। अब देखिए इसी के हिसाब से हम लोग बनाना भी सीखेंगे। याद करी क्या गई तो बनावे की भी चल आई, ठीक नो। चलिए देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि इसमें दिखाया जाता है साफ साफ भाषा में, इतने जान लीजिए, इसमें एक ही बात आएगा, ता है, ठीक है, या हूं, हो, हूं। अब देखिए कैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, ठीक है, वह विद्यालय जाता है, तो यहां पर आ गया कि ना ता है। वह रोता है, मैं पढ़ाता हूं, हो गया। सभी में देखिए ता हूं, ता है, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले ही बात बोल चुके हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या हो गया मेन वर्ब। इन चीजों का पहचान होना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, शुद्ध होता है सबसे पहला सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट V1 या V5, ठीक है। अब बाकी जो हो गया OW OB, ठीक है ना। बाकी जो बच गया वो लिख दीजिए। अब देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम पहले ही बता चुके हैं कि वह, तुम, राम, श्याम, ये जितना कुछ हो गया हम लोग, ये सब हो गया सब्जेक्ट, सब क्या हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए वह है तो वह सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस, ठीक है, मेल के लिए है कि फीमेल के लिए है, वह विद्यालय जाता है, तो इससे पता चल रहा है कि यह मेल के यानी कि पुरुष जाति के लिए है। देखिए इसके लिए हम लिखेंगे वह का ही। अब इसके साथ किसके साथ हम V1 लगाएंगे, किसके साथ V5। यहीं पर ढेर लोग गलती करता है कि आखिर केकरा लगे हम V1 लगाएं और केकरा लगे V5। देखिए अब इसके लिए बहुत ही आसान उपाय है,
V1 और V5 किनके साथ लगेगा? जैसे समझ लिए कि ही यू, ठीक है, दे, वी, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया और सब। इसमें आता है ही, सी, इट या किसी नाम के लिए, ठीक है। इन्हीं सब के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। इसमें और कुछ होगा? यू तो हो गया, दे हो गया, वी हो गया है। इसमें आई, ठीक है, मतलब पर्सन जो पढ़ा, आप लोग पर्सन पढ़े होंगे, पर्सन, तो पर्सन में पढ़ाया गया होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो उसी प्रकार तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन और जो सेकेंड पर्सन है, ठीक है, इसमें हमेशा V1 लगता है। इसमें कितना क्या लगता है? हमेशा V1, लेकिन बाकी जो बच जाता है उसके साथ हमेशा V5 लगता है, ठीक है। अब देखिए, तो अभी तो आपको बुझा गया V5 लगता है, ठीक है ना। अब V5 क्या है? यू बड़ी कन्फ्यूजन रहता है कि V5 V1 तो समझ में आता है, लेकिन V5 बुझाते नहीं है। देखिए ये क्या हो गया, अब देखिए V1, V2, V3, V4, V5। अब यह है क्या? शॉपिंग मॉल नहीं है, देखिए ध्यान से। V1, अब V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, V2 वर्ब का दूसरा रूप, V3 वर्ब का तीसरा रूप, V4 वर्ब का चौथा रूप, V5 वर्ब का पांचवा रूप। जिस तरह लड़कियां नहीं होती है, सिचुएशन के मतलब समय के हिसाब से उनका रूप बदलता रहता है, ठीक है, उसी प्रकार इसका भी रूप बदलता रहता है, ठीक है। देखिए पढ़े जाइएगा तो खूब झाड़ झूर के, ठीक है ना। खैर देखिए V1 यानी कि वर्ब गो, ठीक है, गो के बाद V2 हो गया वेंट, उसके बाद V3 हो गया गॉन, ठीक है, V4 हो गया गोइंग, V5 हो गया गोज। ये सब काम आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 2 ठो बस याद कीजिएगा, तीसरा का तो अपने आप हो, तीसरा चौथा अपने आप हो जाएगा। सो वेंट यानी कि V2 V3 याद कीजिएगा, बाकी 2 क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद करने से बेहतर है सबसे अधिक पढ़ना, जब बार बार इसे बनाइएगा ना अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अभी इसे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, यहाँ पर V5 हो गया गोज। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है वह विद्यालय जाता है, हो गया, तो ही, उसके बाद डायरेक्ट V1 या V5 लगाइए। तो हमारा यहाँ पर देखिएगा V5 लगेगा, ही यहाँ पर लगेगा ना V5, तो हम लोग लिखेंगे ही गोज, ही गोज। अब देखिए जब कहीं भी स्थान का नाम खुल जाए कि कहवा जाता रहो, कौना जगह, जब जगह के नाम खुल जाई तो मैं 2 लगा दिए लो, का लग जाई 2, ओकरा बाद जगह के नाम स्कूल, हो गल ट्रांसलेशन तैयार, ठीक नू। अब देखो अगला बार, हाइयो सेम वही खानी बनी, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच हो गया, आई सिर्फ टीच होगा। इसमें जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आई, उसके बाद पढ़ाना क्या होगा टीच, तो आई टीच हो गया, क्योंकि यह V1 में है, ठीक है।
तो आई टीच, कहानी खत्म, आपका बन गया। इसको याद। अब इसमें आता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब इसी में एक सूत्र आता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इस सूत्र बड़ी तामझाम वाला है। पहले तो एक तो ये आ गया, अब उसके बाद उसको याद करना, उसको इतना सब कुछ तामझाम नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब लगेगा, कहानी खत्म, V1 लगी, V5 लगी, हो गए। ओकरा बाद देखिए निगेटिव, ठीक है ना, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, वैसा सेंटेंस जिसमें हमेशा ना, वह विद्यालय नहीं जाता है, वह नहीं पढ़ाता है, मैं नहीं पढ़ता हूं, तुम नहीं जाते हो, ये सब क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि हम बोले हैं वह विद्यालय नहीं जाता है, नहीं जाता है, ठीक है। ऐसा हो गया कि वह विद्यालय नहीं जाता है। अब इसमें भी वह सब्जेक्ट ही, ठीक है। अब इसमें V1 लगाइएगा कि V5 लगाइएगा, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखिएगा इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, इसमें एक डू लगेगा, हाँ नहीं तो डज, और सीधे लगाइए V1, हाँ बाकी जो है वो WOB, ये हम बाद में बताएंगे कभी फिर इसके बारे में कि क्या होता है। अभी इतने जान लगा, इतने काफ़ी बा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भेज जान लो खराब करेला, तहनी के दिमाग तो ज़्यादा चलते लड़की बाजी में। लाल पियर हरा नियर कैला से फुर्सत मिल जाए तब ठीक बा, तबे याद रही। देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे चाहिए डू नहीं तो डज। अब डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे? फिर से कंडीशन वहीं पर आ गया। तो देखिए यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर जो आप लोग लिखे हैं इसी पर ध्यान दीजिएगा। ये जितना है ना, इन्हीं सब के साथ डज का प्रयोग होगा, ठीक है, इन्हीं सब के साथ क्या प्रयोग होगा? डज। अब बाकी जितना हो गया है इस सब के साथ डू, ठीक है। यानी कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगेगा? डू, थर्ड पर्सन के साथ डज, ठीक है ना। अब देखिए वह थर्ड पर्सन में है, तो ही के साथ क्या लगेगा? डज, तो ही, अब यहाँ पे लिखेंगे डज। अब एक चीज और, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे तो कहीं कहीं किताबों में ऐसे दिखता है डजंट, ठीक है ना, ऐसे दिखता है। हाँ कहीं कहीं पहले मिलता था, अब तक खैर नहीं मिलता है, ऐसे डज नॉट लिखा था, डज उसके बाद नॉट, लेकिन यहाँ पर डजंट लिखा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो हम भी कोशिश करेंगे कि यही लिखने का, ठीक है, ताकि आप लोगों को हमेशा नया चीज ही मिलना उचित होता है, क्योंकि अब नया नया चीज ही मिलेगा, पुराना चीज को ज़्यादा तो लोग पूछते नहीं है। जैसे घर की बीवी बाहर वाली नीमन लगती है। देखिए अब यहाँ पे डजंट लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डजंट। उसके बाद क्या करना है? सीधे V1 का प्रयोग करना है। अब डजंट हो गया, अब इसमें विद्यालय वर्ब है कि जाना मतलब जाता वर्ब है, यहाँ पर सेंटेंस के साथ जाना, जाता, ऐसे नॉर्मल में जाना, तो दोनों में देखना है कौन वर्ब है। तब विद्यालय में कोनो मतलब विद्यालय अगर हम कहतनी तो ऐसे का पर कोनो भी जगह के नाम या कोनो वस्तु के नाम जब लौके तो उ समझ लिया वर्ब ना हो। जैसे कि यहाँ जाना बा, जाता, तो जाता जौन बा तो ई वर्ब है, ठीक, आ हई जौन बा ई हो गई नाउन, ठीक नु। तो जाना कथी हो गई? अभी कुछ देर पहले जाना के इंग्लिश हो जाई
सिर्फ गो। अभी यहाँ ना कि वहाँ गोज लगा दी, जैसे कि अगर पहले गोज लागल ख ही के समय तो ई ना कि यहाँ लगा दी, वो काम ना, भूल के भी वो गलती ना। रीजन ये है कि यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा है V1 का, V5 का नहीं, ठीक है। उसके बाद गो हो गया, और उसके बाद क्या करना है, स्थान का नाम, तब पहले इसके पहले टू और तब कथी स्कूल, तो स्कूल हो गया आपका ये सेंटेंस तैयार, ठीक है। अब इसी में एक आएगा वह वहां नहीं पढ़ती है, पढ़ती है, ठीक है। अब देखिए, अब सेंटेंस हो गया है वह वहां नहीं पढ़ती है, ठीक है। तो अब इसमें है गया सबसे पहले ये वहां और नहीं दोनों हो गया, तो वहां का अंग्रेजी होता है देयर, ठीक है, और यहाँ का अंग्रेजी होला हियर, समझे नू। देखिए अब वह, तो वह के साथ फिर से जाती है, तो यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कथी का प्रयोग करेंगे, सी, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का बात, मतलब स्त्री के बारे में बात चला है, तो सी। उसके बाद यहाँ पे डज नॉट, ठीक है, डजंट लिखेंगे, डजंट, ठीक है ना, सी डजंट, कहाँ वहाँ पढ़ती है, क्रिया पहले, क्योंकि यहाँ पर पहले का बात चल रहा है क्रिया का, तो क्रिया क्या हो गया, पढ़ाना के टीच, V1 इसका टीच होता है, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे कहाँ वहाँ, वहाँ, लेकिन यहाँ पे जगह का नाम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश, जगह का नाम नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ देयर, ठीक है। बस हो गया तैयार। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसी में एक आता है निगेटिव, निगेटिव तो हो गया, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। देखिए काहे नहीं ऐसे काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव, INTRRO GA, यहाँ पे ए है, GATI, खैर छोड़िए। देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वहां से आपको इंट्रोगेट, मतलब आपसे कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या, आपसे कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है, क्या तुम दौड़ते हो, मैं क्या खाता हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएगा वह, ठीक से लिखते, देखिए अब बात चलेगा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव जो होता है इसमें आपसे सवाल पूछ, क्या राम विद्यालय जाता है, क्या राम विद्यालय जाता है, ठीक है। ठीक है ना, ऐसा ही सवाल आएगा, क्या राम विद्यालय जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या राम विद्यालय, अब इस सवाल में अब देखिए इस सवाल में पूछा गया क्या राम विद्यालय जाता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर जो क्या है, यही सवाल पूछता है कि क्या राम विद्या जाएगा। अब इसका सूत्र होता है सबसे पहले डू, ठीक है ना, सबसे पहले डू नहीं तो डच, उसके बाद होता है सब्जेक्ट V1 OW और OB, अंतिम एक होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब देखिए इसमें या तो डू लगाइए डज लगाइए, या तो नहीं, मतलब यहाँ पर डू और डज सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके OW और OB। अब देखिए इसी में सफा सिंपल है, बस यहाँ पे देख लीजिए नाम है तो डज लगेगा, ठीक है ना, डज। उसके बाद हो गया राम, ठीक है ना, उसके बाद हो गया यहाँ पर जाना, तो हो गया हमारा भी वर्ब चाहिए, तो यानी कि गो, उसके बाद टू, तब कहाँ सीधे स्कूल। यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह पहले ही बोले हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह लिखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नहीं लिखिएगा तब गलती हो जाएगा, ठीक है। एक और आप बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या तुम लोग रोज नहीं पढ़ते हो। देखिए थोड़ा सवाल चेंज कर दिए हैं, क्या तुम लोग रोज नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना। देखने में थोड़ा भारी दिख रहा होगा लेकिन ज़्यादा भारी नहीं है, बस सिंपल है। क्या तुम, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन में है, तो सेकंड पर्सन यानी कि डू लगेगा, देखिएगा डू, ठीक है। डू के बाद सीधे यू हो गया, और उसके बाद यहाँ पे चाहिए नॉट, ठीक है ना। याद रखिएगा एक चीज, जहाँ हेल्पिंग वर्ब बस वहाँ में नॉट, ठीक है ना। कहीं भी पूरे सेंटेंस में देखिएगा जहाँ हेल्पिंग वर्ब रहेगा बस उसी के साथ नॉट लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब वाला ही नहीं है। अब पूछेंगे आप लोग कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, देखिए प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो होता है बस डू, इसी से टोटल काम होता है, एक तरह से वर्ब भी है प्लस में हेल्पिंग वर्ब। चलिए देखिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर प्रयोग करेंगे यू के बाद हम नॉट लिखेंगे, नॉट, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हो, पढ़ना, तो यानी कि रीड, और उसके बाद रोज के डेली, हो गया खत्म, ठीक है ना। देखिए एक आखिरी सवाल है, वह क्यों वहां पढ़ती है। देखिए ये भी इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन है। WH इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी शब्द आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब WH से शुरू होगा। देखिए जैसे कि क्यों, तो क्यों का होता है सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, ठीक है। इसमें सूत्र होता है WH, ठीक है। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर नॉट है, नेगेटिव है तो नॉट, इसमें नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं रहेगा। उसके बाद सीधे V1, बाकी जैसे है वैसे उसको लिख दीजिएगा, सवाल आपका बन जाएगा। वाई के बाद वह है, तो इसके साथ सॉरी एक चीज मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज छूट गया है, वाई, उसके बाद यहाँ पर डच या डू या डच, वाई डच पढ़ती है लड़की है सी, ठीक है, ठीक है ना। वाई डच सी, अब पढ़ना क्यों होता है टीच, TEACH, ये नहीं लिखे, छूट गया।
इसमें वाई डू लगाइए, उसके बाद डज लगाइए, सब्जेक्ट V1 OW प्लस OB। देखिए ये जो भी है बस पहला जो सेंटेंस, ये पहला जो बनाने का तरीका है, अगर उसको आप लोग ध्यान से याद रखते हैं तो बाकी जैसे है उसको अपने तरह से सेट कर सकते हैं, अपने तरह से जनरेट कर सकते हैं। इसको इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। ठीक है, जय हिंद। अगले वीडियो में इसके आगे बात करेंगे।